नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। दरगाह हजरत शेख मखदूम अलाउद्दीन अंसारी अलमारूफ लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में शिवलिंग की शुद्धिकरण के मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की जानिब से अलन टाउन में दफ़ा 144 नाफिज किए जाने के बावजूद अलन में कसीर तादाद में हिंदू कारकुनान और अरकान असम्बली व पार्लिमान ने जमा होकर पुलिस की मौजूदगी में कानून की खिलाफ वर्जी की गई और आज सुबह 4 बजे से ही अलन के घर घर से नौजवानों को निकालकर गिरफ्तार करते हुए इन पर मामलात दर्ज किए गए और खवातीन को भी हरासा करने की शिकायत वहां के अवाम ने की है। पुलिस की इस कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए आज शहर के जगत सर्कल पर शहर की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और मासूम नौजवानों को फौरी रिहा करने का मुतालबा करते हुए पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ नारे लगाए गए और नौजवानों ने जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार रहने की बात इस मौके पर बताई। इस एहतजाज से इंजीनियर नासिर हुसैन उस्ताद, एडवोकेट सैयद मजहर हुसैन, मोहम्मद अफजाल महमूद व दीगर ने मुखातिब किया। शहर की तमाम तंजीमों के जिम्मेदारान व अरकान ने कसीर तादाद में शिरकत की और एक याददाश्त पुलिस कमिश्नर को पेश की गई। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। पीएम बम्बई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीएम बम्बई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होम मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होम मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौजवानों को अरेस्ट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौजवानों को अरेस्ट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, मेरी बीजेपी नाला का सरकार रखे, मेरी बीजेपी नाला का सरकार रखे, मेरी बीजेपी बीदर एमपी और गए, मेरी गुलबर्गा साउथ एमएलए और गए। बसवराज बम्बई धिक्कारा, बेको बेको, रिहा करो, रिहा करो, बेकसूर नौजवानों को रिहा करो। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कचरों को इंसाफ देना होगा, देना होगा, देना होगा। अपना दे तो यही पे करना होगा, करना होगा, करना होगा। गुप्तदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अलन पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नौजवानों के साथ इंसाफ करना होगा, करना होगा, करना होगा। कल जो अलन के अंदर चला है वो अलन के अंदर मुस्लिम नौजवान दरगाह की हिफाजत के लिए खड़े थे, दरगाह की हिफाजत के लिए खड़े थे। 144 सेक्शन डालने के बावजूद भी बिदर का एमपी अलन कैसे पहुंचता है, सोलम का एमएलए बिदर कैसा पहुंचता है, अब्बू वाड़ा वहां पर कैसा पहुंचता है और वहां पर जाकर माहौल खराब करने की कैसे कोशिश कर सकता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी पुलिस का हाथ है और वहां के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई और वहां पर जो है मुसलमानों के खिलाफ और लाडले मशाइख दरगाह के खिलाफ जो है एहतजाज किया गया। उसके बाद मुस्लिम नौजवान खामोशी से सिर्फ जो है दरगाह के पास बैठे हुए थे। मुस्लिम नौजवान ना तो कोई रैली किए ना तो कोई तशद्दुद किए। जैसे आरएसएस वाले लकड़ी हाथ में पकड़कर मार्च निकालते हैं वही लकड़ी हाथ में पकड़े। जब आरएसएस लकड़ी हाथ में पकड़ सकती है तो हम भी हाथ में लकड़ी पकड़ सकते हैं। तुम्हारे वास्ते लीगल है लकड़ी, तुम्हारे वास्ते अगर वो लकड़ी लीगल है तो हमारे वास्ते भी जो है वो लीगल
लकड़ी जो है लीगल है। आज हमारी दो बहनों का जो है वहाँ पर इंतकाल हुआ है, सिर्फ इसी वजह से पुलिस जो है जबरदस्ती घरों में घुसकर दरवाजे तोड़कर मुस्लिम नौजवानों को, औरतों को अरेस्ट कर रही है। अरेस्ट किसको करना चाहिए? 144 का वायलेशन करने वाले कोई आनंद वाला नहीं था उसके अंदर। पूरे लोग बसो कल्याण से, रायचूर से, यादगीर से, अलग अलग शहरों से जो वहाँ पर जमा हुए थे। संघ परिवार और बीजेपी गवर्नमेंट की साजिश थी। वो साजिश करने वालों को, वो फसाद फैलाने वालों को अरेस्ट करने के बजाय गुलबर्गा पुलिस मासूम नौजवानों को अरेस्ट कर रही है। ये पुलिस ये बताना चाहती है कि तुम अगर एहतजाज करोगे, तुम अगर संघ परिवार वालों को रोकने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हें जेलों से भर देंगे। हम इनसे कहना चाहते हैं कि जितने भी नौजवान जमा हुए हैं, ये सिर्फ जो है 15-20 मिनट के मैसेज में जमा हुए हैं। अगर तुम्हारे को जेल भरना है, पूरे गुलबर्गा के नौजवान रेडी है। हमारी मस्जिद का तुम तहफ्फुज नहीं कर सकते, हमारे दरगाहों का तुम तहफ्फुज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग उतर कर दरगाह की तहफ्फुज कल किए थे। हमारी को कोई वजह नहीं थी वहाँ पर जमा होने की। बाहर से आने वालों के ऊपर कार्रवाई करना है, वो MP के ऊपर, वो MLA के ऊपर, पूरा के ऊपर कार्रवाई करना है। जितने भी नौजवानों को अरेस्ट किए हैं, SP और DC यहाँ पर आकर हमारे को ऐसा करना है कि किसी भी इनोसेंट नौजवान को गिरफ्तार नहीं करेंगे। जो हादसा हुआ दरगाह के अंदर, वो दरगाह के अंदर जो पूजा करने की जो इजाजत दी है, सबसे पहले हम उसकी नाराजगी का इजहार करते हैं। जबकि आर्टिकल 1 सेक्शन 144 इम्पोज होने के बाद वहाँ पर MLA आता है, MP आता है, लोकल MLA या MP आते हैं, उसके बाद वो मॉब आता है, हाथ में लकड़ियों के साथ, तलवारों के साथ रैली होती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाह रहे हैं मैं, एक तरफ कार्रवाई मत करो, आप वर्दी में हैं, इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पर आप वर्दी पहने हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना वर्दी वालों की जिम्मेदारी है। अगर वर्दी वाले गुलबर्गा आनंद में पूरे लाल आनंद का प्रॉब्लम हो सकता है। हम तो यहाँ पर चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं। आप भी ये एहतजाज होंगे, आप 100 केस करो, 100 केस, हम केसों से डर रहे हैं। कानून है तो कानून के हिसाब से चलो, यहाँ पर कानून का राज चलेगा, किसी के बाप का राज नहीं चलेगा। वहाँ पर बेगुनाह लोगों को, बेगुनाह नौजवानों को रात के 2 बजे 3 बजे घरों से आकर मासूम नौजवानों को गिरफ्तार करते हैं। एक दहशत का माहौल वहाँ पर आनंद के अंदर आप बनाया है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट की अफसोस की बात है, आप औरतें तो हाथ में छुए पेड़ों को पकड़ा देख रही थी कि हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे SP साहब होगा, इतमान से हम किए थे, लेकिन बेगुनाह नौजवानों को अरेस्ट करते हैं, आप जेल के अंदर जाते हैं, समझ रहे हैं, खबर दे देते, ये सिर्फ एक ट्रायल है। अगर मामला पुलिस डिपार्टमेंट वाले वहाँ पर जो अगर खामोश नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ा एहतजाज होगा। इसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो अरेस्ट हुए हैं कल जो भी नौजवान, उन नौजवानों को कहना चाहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, आप जेल में रहो। जेल में रहने से कोई इज्जत समझने वाली नहीं है। आपके लिए बेगुनाहों के अगर जेल में काटे तो आप सुन्नत बराबर करो। आपको कहोगे कि यहाँ पर बुजुर्ग लोगों की महफिल है, यहाँ पर मजबूत जो चश्मा रखते हैं उसकी महफिल यहाँ पर एहतजाज है। वो जितने भी अरेस्ट हुए वो इलीगल अरेस्ट है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ, एक में कानूनदार होने के नाते जितने भी अरेस्ट है वो इलीगल अरेस्ट है, इलीगल डिटेंशन में आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनिलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, बिना 141A
सीआरपीसी की नोटिस के बिना आप अरेस्ट नहीं कर सकते। 41 नोटिस आपने नहीं चुके हैं वहाँ पर, इसके खिलाफ पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ आप नोटिस डालेंगे। जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में ऑर्डर हुआ, पुलिस ऑफिसर को एक दिन जेल में जाना पड़ा, एक दिन जेल में जाना पड़ा बिना 41 सीआरपीसी नोटिस दिए बगैर अरेस्ट करने की वजह से वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को जेल में जाना पड़ा। तो यहाँ हम अपने आज आईजी साहब को मिलने गए, मुलाकात करने गए, एसपी साहब को फोन कर रहे, एसपी मोहतरमा यहाँ पर नहीं चलन थे, डीसी साहब के पास है, डीसी साहब हमको आप हमको टाइम नहीं करो, हमारी लाइफ हमें जिसकी वजह से ये एहतजाज हो रहा है। हम पूरा पुलिस ऑफिसर से बार बार कह रहे हैं कि वहाँ का जो माहौल है, जो दहशत का माहौल है, उसको खत्म कर दो। माहौल को हम चाहते हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं हम लोग, यहाँ पर हम मोहब्बत के साथ रहते हैं। सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर कुबा अब्दुल गौड़ा राशिद पाटिल सेठ मध्य बोर्ड और सबसे बड़ा फितना अनंत का और सुभाष गुप्तेदार का बेटा सुभाष गुप्तेदार की पूरी जिंदगी वहां पर जाकर के दिया तो प्रयास करने के तरीके और एक बच्चा उसकी अहमियत बोलने की समझता समझना चाहिए। आपको सियासत करना है, एमएलए कौन बनता कौन नहीं बनता लगता, यहाँ पर हमारे इतिहास को बरकरार करने के लिए हम लोग यहाँ चाहते हैं। हमारा मुतालबा बड़ा साफ है, यहाँ पर जिन्हें कहते हैं एक आंखों में मक्खन बनाओगे, एक आंखों चूना लगाओगे, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इंसाफ कीजिए, अरेस्ट अगर करना है तो कीजिए, रात में जाकर के अगर एक माँ को आप गिरफ्तार करेंगे जिसका 3 महीने का बच्चा है, आपको भी जवाब देना होगा। 15 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चों को आप उठा करके लेके जा रहे हो, एक ही दिन में 150 गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हो? एक सर्कल इंस्पेक्टर अगर फोन करके बुलाएगा तो आधे लोग आपको पुलिस स्टेशन तक आएंगे नहीं आएंगे? पुलिस वाले उनसे ताकतवर है, मगर इसका मकसद ये है कि मुसलमानों के दिलों में दहशत पैदा की जाए। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में ये साबित करना चाहते हैं कि हम कितने मजबूत है, कितने ताकतवर है, और हम आपको सूचना देना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान में कोई मदद को पूछने के लिए कोई आगे आने वाला नहीं है। हमारा तो अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाई हमारे साथ आने के साथ खड़े होंगे। आज वक्त ज्यादा नहीं लेते हुए हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके से अरेस्ट कर रहे हैं, वहां पे 3 लोग अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं, उनकी मैयत के लिए आप लोग तकलीफ दे रहे हैं, उनके जनाजे के लिए आप लोग तकलीफ दे रहे हैं। ये तकलीफ उनको नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर गुलबर्गा जिले के अंदर जितने लोग उनके ऊपर नजर लगाए बैठे हैं, इन तमाम लोगों के दिलों को छत्ती करने की वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप 144 सेक्शन जो वायलेट किए हैं, जो लोग लाठी लेकर आए हैं, उनको भी गिरफ्तार कीजिए, तो क्या होगा कि हम मानेंगे, हम आपको खिलाफ करेंगे। वरना कोई स्वामी आपके आईजीपी को गाली देता है तो कसम के डीजीपी को गाली देता है। यहाँ भी बहुत सारे संसद वाले जिसकी जबान बड़ी होती है ताकत रखते हैं, हम लोग अगर लाभ के दायरे में के दायरे में कानून के दायरे में रहकर के एहतजाज किए हैं। आज एक टेम्पररी एहतजाज है, एक्सटेम्पो एजुकेशन ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪೋ ಎಜುಕೇಶನ್। ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫ್ರೈಡೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವರೆಗೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ NRCC ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. We are law-abiding citizens. We have faith in the police department. We have faith in the administration. We expect people to act unbiased without fear of Bharatiya Janata Party. ಅಂಜೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜೈಲ್ से ನೋಡೋಣ। एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर नाकाम नजर आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तौर से नाकाम नजर आ रहा है। और अफसोस, सबसे ज्यादा अफसोस की बात है
कि जो मजलूम है उसी को फिर अरेस्ट की कैफियत में लाकर अरेस्ट करके, और हद ये है कि उनके घरों होने पर जुल्म और तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज आवाम से, लोगों के ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन का जो एतमाद, भरोसा, यकीन है वो खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से हमको रोडों पे आकर एहतजाज करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एसपी मैडम से, डीसी से इस बात का मुतालबा करूंगा कि इस मामले को एक तरफा जो है ना होने दें, तो जो मामला हो रहा है उसको गहराई के साथ देखें और अमन सुकून को कायम रखें, और जो मुमकिन हो सके उस तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करें। और एक बात मैं अफसोस इस पर भी जाहिर करूंगा कि शिवलिंग की जो पूजा पाठ की जो बातें की जा रही है, अगर आप तारीख के एतबार से अगर कुछ शवाहिद तलाश करें तो आपको कहीं भी कोई चीज नजर नहीं आएगी, कहीं पर भी कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। ये बल्कि मनसूबाबंदी के साथ काम किया जा रहा है। और अफसोस की बात है कि सारे लोग ये जानते हुए भी उस मनसूबाबंदी का शिकार हो रहे हैं। असेंबली में आवाज उठाई जाती है, सारे मामला होते हैं, और उसके बाद जो है ये सारा मामला होता है। गौर करने की बात है कि ये सारे मामले मनसूबाबंदी के साथ किए जा रहे हैं। और बात ये भी मैं आज बताऊंगा कि जब हम जाके एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू होते हैं, एसपी मैडम से रुजू होते हैं, आईजी से रुजू होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लोगों ने ऐसा किया, फला लोगों ने ऐसा किया। आप देखें, सबसे पहली बात यह है कि उन लोगों ने जिस अंदाज से इसको इश्तिहाल पैदा करने के लिए जो प्रोपगेंडा किया है, उस पर गौर करने की जरूरत है। सारा मामला एडमिनिस्ट्रेशन को ही मैं कहूंगा कि उस पर गौर करें कि जिस अंदाज से जो मामले हो रहे हैं, कि आप खुदारा इस अमन सुकून को कायम रखें और ऐसा कोई मामला जो है अवाम की तरफ से होने ना दे। और जैसे कि आप कुछ पहले आपने सुना कि अब जाहिर सी बात है, किसी को जब कौम पे जुल्म किया जाएगा, बर्बरियत का शिकार बनाया जाएगा, तो हम खामोश नहीं रहेंगे। हम इसका जवाब देने के लिए कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार रहेंगे। हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम अपने कौम को बेरहमी का शिकार नहीं बना सकते। हमारे किसी भाई को, हम किसी भाई को बेरहमी का शिकार नहीं बना सकते। अफसोस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनके घरों में घुसकर बेदर्दी के साथ उनको अरेस्ट किया जाता है, और उस अंदाज से जो है वहाँ पे जो इनको टॉर्चर किया जाता है। हद ये है कि कई घरों के अंदर अभी जैसे इत्तला मिली है कि 2 या 3 लोगों ने सिर्फ महज इस सदमे से हार्ट अटैक होकर उनका इंतकाल हो गया। ये कम अफसोस की बात है, ये कायद का कम ताज्जुब की बात है। और आप देखिए, सारे खवानीन और सारी जिम्मेदारी आज कौम मुस्लिम पे डाली जा रही है। 144 जब था वहां पर, तो क्या उन लोगों ने उसका वायलेंस नहीं किया? इस पे क्यों नहीं बोला जाता? इसके बारे में क्यों आवाज उठाई नहीं जाती? हम तो कहते हैं कि तुम्हारे लोग वहां पे तैयार थे। यह भी अफसोस की बात है। यहाँ पे जिन अहबाब का इंतकाल हुआ, उनकी तदफीन की जब बात आती तो कहते हैं कि परमिशन लाओ। ये कितनी अफसोस की बात है। अरे तुम हमको इतना ज्यादा जुल्म करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमारे घरों में का इंतकाल हो जाए और तुम ये कहते हो कि इसका परमिशन लाओ तदफीन के वास्ते, इसको दफन करने के वास्ते परमिशन लाओ। ये गुलामी सीधी सीधी पुलिस डिपार्टमेंट की यहाँ पे नजर आती है। एडमिनिस्ट्रेशन की गुलामी, हुकूमत की गुलामी। ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक तरफा जो है सारा मामला कर रहा है, एक तरफा सारा मामला कर रहा है। मेरी सबसे मोहतबाना ये भी गुजारिश है कि हम इंशाअल्लाह आईन के दायरे में रहकर इंसाफ के लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। एमएलए के पास कोई काम भी नहीं था, शायद इनको याद गया 40-40 बकरे लेकर कर लाडले मशाक के यहाँ नियाज करने का इनको याद है। और
इसीलिए ये हरकत हो रही है। ये जिस तरीके से 1 महीना पहले असेंबली में ये आवाज उठाई गई, इस बात को कहा गया कि हम इसके कंडेम करते हैं, और साथ ही साथ ये जो चीज हो रही है इसके लिए हम इत्तेहाद के साथ लड़ने की जरूरत है। यहाँ पर हमारे भी खामियां हो सकती है, यहाँ पर सभी लोगों की खामियां हो सकती है, लेकिन अब वक्त है जो नौजवानों को जो अरेस्ट किया जा रहा है, तकरीबन 150 से 200 नौजवानों को सुबह फजर के साथ अरेस्ट किया गया, घरों में घुसकर दरवाजा तोड़कर और औरतों को ढकल कर वहाँ पर अरेस्ट किया गया, और 15 से 20 औरतों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया। और उसी चक्कर में जब बच्चों को उठाने के चक्कर में औरतों को जब ढकला गया, उस वक्त 3 लोगों का डेथ हुआ। ये बहुत ही अफसोस की बात है और कंडेमेबल है, और ये जो हो रहा है इसके खिलाफ हमें यहाँ पर सिर्फ एक बार प्रोटेस्ट से नहीं चलेगा। अब हम लोगों को इसके बाद और बड़ा एहतजाज करेंगे। हम लोग अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे और एहतजाज करेंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों से मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस वक्त सिद्धलिंगैया स्वामी वो चोर, वो डाकू, वो गुंडा, जिसको हम लोगों ने आंदोलन चलो बोलकर करके उसको 2 साल पहले जेल भेजा था हमने, और आलोक कुमार आईपीएस आलोक कुमार जी ने जेल भेजा था उनको, वो शायद भूल चुका है। 2 साल तक वो आवाज नहीं उठाया, अब बिल में से बाहर आकर बात कर रहा है। उसको भी सबक सिखाना है। और जो एसपी मैडम और डीसी साहब हम लोगों को तवक्कुन दिलाए थे जब हम अलन चलो का नारा लगाए, तो इन्होंने बोले कि आप बेफिक्र रहिए, पूरा हमारे कंट्रोल में है, पूरा कंट्रोल में है। देखिए हम तुम्हारे कंट्रोल में क्या है। तुम नाकारा है, तुम्हारे को काम नहीं आता करने के लिए, तुम लोग झुक गए। ये बीजेपी के एमएलए के हाथों, एमपी के हाथों झुक गए। ये सरासर गलत है। हम इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी करेंगे और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई के साथ साथ एहतजाज भी करेंगे।